प्रिय भावांनो आणि बहिणींनो, पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या गोड आणि मधुर नामामध्ये सलाम. मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु ख्रिस्त के मीठे नाम में सलाम। आज पुन्हा एकदा आपण नव्याने काही शास्त्र भागामधून भाग शिकणार आहोत आज फिर एक बार हम इस शास्त्र से कुछ भाग सीखेंगे आणि त्यापूर्वी आपण आपल्या माना झुकूया आणि प्रार्थना करूया. और उससे पहले हम अपने सर को झुकाएं और आइए हम सब प्रार्थना करें। आकाश आणि सृष्टीच्या निर्माणकर्त्या, स्वर्ग और पृथ्वी को रचने वाले स्वर्गीय प्रेमळ बापा, स्वर्गीय प्यारे पिता, पवित्र शास्त्रामध्ये लिहिल्याप्रमाणे प्रभु जिस तरह से पवित्र शास्त्र में लिखा गया तू है, आम्हाला बनवणारा आणि घडवणारा आहेस. पिता आप हमें बनाने वाले रचने वाले परमेश्वर हो। म्हणून आम्ही तुझ्या सानिध्यात आलेलो आहोत. प्रभु इसीलिए हम आपकी उपस्थिति में आए हैं। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा आमच्याशी बोल, हमसे बात कीजिए। आमच्या आत्मिक प्रभु मनोगत, हमारे आत्मिक मनों को खोलिए। तुझे दैवी ज्ञान प्रभु आपका दैवी ज्ञान आमच्या मानवी बुद्धीने समजण्यासाठी सहाय्य कर. हमारे इंसानी बुद्धि से समझने के लिए सहाय मान कीजिए। सन्मान आम्ही तुला प्रभु देतो. मान सम्मान हम आपको देते ही हैं। ये प्रार्थना प्रार्थना येशूच्या नावात करतो. यीशु के नाम में करते म्हणून तू हैं, ऐक. इसलिए आप सुनो पिता। आमेन. आमेन। आज आपण पुन्हा एकदा विश्वास ह्या विषय आधारित आपण शिकणार आहोत. और आज हम फिर एक बार विश्वास इस बात पर सीखने वाले हैं। आणि विश्वास ह्या शब्दाशी आपण सगळेच परिचित आहोत. और विश्वास इस शब्द से हम सभी लोग परिचित हैं। इब्री करास पत्र याचा 11वा अध्याय आणि पहिल्या वचनाकडे आपण पाहूया. इब्रानियों का 11 और पहले वचन से आगे हम देखें। विश्वास हा आशा धरलेल्या गोष्टीविषयीचा भरोसा आणि न दिसणाऱ्या गोष्टीबद्दलची खात्री, त्याला विश्वास म्हणतात. अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। माझ्या प्रिय भावांनो बहिणींनो, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपण जिवंत परमेश्वरावर प्रेम केल्या वाचून हम जिंदा खुदा पर प्यार किए बगैर आपल्याला प्रभूचे शिष्य बनता येत नाही. हम परमेश्वर के यीशु के शिष्य या दास या उसके शिष्य नहीं बन सकते। आणि जर आम्हाला अद्भुत कृत्य करण्याची जर आम्ही इच्छा बाळगतो, अगर हम अद्भुत चमत्कार करने की इच्छा रखते हैं, तर प्रथम आपल्याला विश्वासात दृढ होण्याची गरज आहे. तो हमें सबसे पहले विश्वास में दृढ़ होने की जरूरत है। माझे प्रिय भावांनो बहिणींनो, मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वराचे सर्व सेवक एकदम दुबळे होते, परमेश्वर के सारे सेवक कमजोर थे, परंतु लेकिन जेव्हा त्यांनी परमेश्वराच्या वरती प्रेम केलं, जब उन्होंने परमेश्वर से प्रेम किया, परमेश्वराच्या आज्ञाचं पालन केलं उसके आज्ञाओं का पालन किया आणि और परमेश्वरावरती ते अवलंबून राहिले, जब वो उसी पर निर्भर रहे आणि और मग फिर त्यांनी अद्भुत कृत्य केलेली आहेत. और फिर उसके बाद उन्होंने अद्भुत चमत्कार किए हुए हैं। आणि म्हणून माझ्या प्रिय भावांनो बहिणींनो, और इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो खरा विश्वास असतो, जो सच्चा विश्वास होता है, नेहमीच परमेश्वराच्या अभिवचनावर तो आधारित असतो. हमेशा परमेश्वर के दिए हुए वादों पर निर्भर होता है। प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड। आणि मग ते फार महत्वाचे आहे. और फिर अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आणि विश्वासणारा प्रथम परमेश्वराचे अभिवचन वाचतो अथवा ऐकतो. विश्वास करने वाला हमेशा सबसे पहले उसके वादों को पढ़ता है या सुनता है। आणि मग ते मानवी दृष्टिकोनातून किती अशक्य का असेना, और फिर चाहे वो इंसानी दृष्टि से कितना ही असंभव रहे, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, पण जर परमेश्वर आम्हाला आज्ञा देतो तर तो आम्हाला सामर्थ्य पण देतो. लेकिन अगर परमेश्वर हमें आज्ञा देता है तो उसे पूरा करने का सामर्थ्य भी वही हमें देता है। आणि म्हणून इसीलिए शास्त्रामध्ये आम्हाला पाहायला मिळतं, शास्त्र में हम देखते हैं, मत्ती शुभवर्तमान पत्र मत्ती रचित सुसमाचार त्याचं 14वा अध्याय उसका 14 अध्याय आणि 28 वचनाकडे आपण वळू. और 28 वचन को हम देखें। तेव्हा पेत्राने उत्तर दिले, प्रभुजी आपण असाल तर पाण्यावरून आपणाकडे येण्यास मला सांगा. पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। आता काय झालं, अब क्या हुआ? एक दिवस एक दिन प्रभु येशू परमेश्वर पाण्यावरून
चालत होता. पानी पर से चलकर अपने चेलों की तरफ आ रहा आणि था। मग और फिर हे शिष्यांनी पाहिलं ये शिष्यों ने देखा आणि मग त्यापैकी और उनमें से आणि मग पेत्र म्हणाला पतरस ने कहा की प्रभू जर आपण असाल कि हे प्रभु यदि तू ही है तर पाण्यावरून आपणाकडे येण्यास मला सांगा. तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। आता 29 वचन. अब 29 वचन, त्याने म्हणले ये. उसने कहा आ। आता पेत्र म्हणाला पतरस ने की कहा आपण जर असाल कि अगर प्रभु तू ही तर है मला देखील पाण्यावरून येण्यास सांगा. तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आता आज्ञा दे। प्रभूने सांगितलं. अब परमेश्वर ने कहा, त्याने म्हणले ये. उसने कहा आ। तेव्हा पेत्र येशूकडे जाण्यासाठी तारवातून उतरून पाण्यावरून चालू लागला. तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। आता काय झालेलं आहे. अब क्या हुआ है? आणि प्रभू म्हणाला पेत्रा ये. परमेश्वर ने पतरस से कहा आ। आता तो तारवामधून उतरला. अब वो उस नाव पर से उतर आता चुका तो है पाण्यावरून चालू लागला. और वो पानी पर चलने लगा आणि है। 30 वचन. और 30 वचन, परंतु वारा पाहून तो भ्याला आणि बुडू लागला असता परंतु हवा को देखकर डर गया ओरडून म्हणाला प्रभूजी मला वाचवा. और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा हे प्रभु मुझे बचा। आणि 31 वचन. और फिर 31 वचन, येशूने त्या क्षणी हात पुढे करून त्याला धरिले म्हणले अरे अल्पविश्वासी तू संशय का धरिला. यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ा कर उसे थाम लिया और उससे कहा हे अल्पविश्वासी तूने क्यों संदेह किया। आता जर परमेश्वराने आज्ञा केलेली होती अगर परमेश्वर ने आज्ञा दी हुई थी तर तो पेत्राने पाण्यावर चालताना पतरस त्याने ने- विश्वास ठेवायला हवा होता. पतरस ने पानी पर चलते वक्त उस पर विश्वास रखना चाहिए था आणि पाण्यावर चालण्याचं सामर्थ्य येशू देईल यावर त्याने विश्वास ठेवायला पाहिजे और होता. पानी पर चलने का सामर्थ्य खुद परमेश्वर देगा इस पर उसने विश्वास पण रखना काय था। झालं. लेकिन क्या हुआ? तो प्रभूकडे पाहण्याऐवजी तो वारा त्याने पाहिला. उसने परमेश्वर की ओर देखना छोड़कर उसने हवा को देखा आणि मग तो बुडू लागला होता. और फिर वो डूबने लगा था। परंतु लेकिन येशूने त्या क्षणी हात पुढे करून त्याला धरिले. यीशु ने तब भी उसे तुरंत हाथ बढ़ाकर थाम लिया अरे अल्पविश्वासी तू संशय का धरिला. और उससे कहा हे अल्पविश्वासी तूने क्यों संदेह किया। असं बोलताच ऐसा कहते मग ही ते तारवा चढल्यावर वारा पडला. जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। तेव्हा ते तारवत होते ते त्याच्या पाया पडून म्हणाले आपण खरोखर देवाचे पुत्र आहात. इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। माझ्या प्रिय भावांनो बहिणींनो, अब मेरे भाई और बहनों, मार्क शुभवर्तमान पत्र मरकुस रचित सुसमाचार त्याचा 16वा अध्याय उसका 16 अध्याय आता 15 वचनामध्ये आम्हाला पाहायला मिळतं. और उसका 15 वचन में हम देखते हैं मग त्याने त्यांना सांगितलं की सर्व जगात जाऊन संपूर्ण सृष्टीला सुवार्तेची घोषणा करा. और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। प्रभू ने परमेश्वर ने आपल्या शिष्यांना आज्ञा केली अपने चेलों से आज्ञा की की सांगितलं की सर्व जगात संपूर्ण सृष्टीला सुवार्तेची घोषणा और करा. उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जर परमेश्वराने आम्हाला सुवार्ता गाजविण्याची आज्ञा दिली आहे अगर परमेश्वर ने हमें सुसमाचार को प्रचार करने की आज्ञा दी है तर त्याच्या सोबत तो उसके साथ हे देखील तो निश्चित आपण जाणून घ्यायला हवे और हमने ये भी जानना है की जर त्याने जर सुवार्ता गाजवण्याची आज्ञा केलेली आहे अगर उसने हमें सुसमाचार सुनाने की आज्ञा दी है तर तो आपल्या सेवकरिता कृपा देखील पुरवेल. तो अपनी इस सेवकाई के लिए कृपा भी जरूर देगा। प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड। आणि जसं आम्ही पवित्र शास्त्रामध्ये उदाहरण पाहतो और जैसे हम पवित्र शास्त्र में उदाहरण देखते हैं मानवी दृष्टिकोनातून विचार करता अगर मनुष्य की दृष्टि से हम सोचे अब्राहम व सारा यास पुत्र संतान उत्पन्न करणे अशक्य होते. तो अब्राहम और सारा को पुत्र संतान उत्पन्न करना शायद असंभव था, अशक्य होते. असंभव था। पण रोम क्रस पत्र लेकिन रोमियो की त्याचा 4था अध्याय रोमियो
का 4 अध्याय आणि 18 ते 21 वचनाकडे आपण पाहून और 18 से 19 हम 21 वचन हम देखें। तशी तुझी संतती होईल ह्या वचनाप्रमाणे त्याने बहुत राष्ट्राचा बाप व्हावे म्हणून आशेला जागा नसतानाही त्याने आशेने विश्वास ठेवला। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसीलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा वो बहुत सी जातियों का पिता हो। 19 वचन 19 वचन तथापि विश्वासाने दुर्बळ न होता आपले निर्जीव झालेले शरीर तो सुमारे 100 वर्षाचा होता। सारा हिच्या गर्भाशयाचे निर्जीवपण ही त्याने लक्षात घेतली। वह जो 100 वर्ष का था अपने मेरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। आणि 20 वचन और 20 वचन परंतु देवाच्या अभिवचनाकडे पाहून तो अविश्वासामुळे डळमळला नाही, तर विश्वासाने सबळ होऊन त्याने देवाचे गौरव केले। और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। आणि देव आपण दिलेलं अभिवचन पूर्ण करावयासाठी समर्थ आहे अशी त्याची पक्की खात्री होती। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करने में भी समर्थ है। आणि माझे प्रिय भावांनो बहिणींनो, और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मानवी अब दृष्टिकोनामधून मनुष्य की दृष्टि से अब्राहम आणि सारा यांना पुत्र संतान होणे अशक्य होते, अब्राहम और सारा को पुत्र संतान होना असंभव ही था। पण पवित्र शास्त्र काय सांगत लेकिन आहे? पवित्र शास्त्र क्या कहती है? लूक शुभवर्तमान पत्र लूका रचित सुसमाचार त्याचा 18वा अध्याय उसका 18 अध्याय आणि 27 वचन, और 27 वचन, तो म्हणाला ज्या गोष्टी माणसांना अशक्य आहे ते देवाला शक्य आहे। उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। माझे प्रिय भावांनो मेरे बहिणींनो, प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास धरणाऱ्याला सर्व गोष्टी शक्य आहे विश्वास रखने वाले के लिए हर चीज संभव है। आणि आपल्याला माहित आहे मार्क शुभवर्तमान पत्रामध्ये और हमें पता है कि मरकुस रचित सुसमाचार एका में मुलाला येशूकडे आणण्यात आलं एक लड़के को यीशु के पास लाया गया था आणि और बालपणापासून बचपन से ही त्याला त्रास होता उसे तकलीफ थी। आणि मग काय झालं? और फिर क्या हुआ? जेव्हा येशूकडे त्याला आणण्यात आलं, जब यीशु के पास उसे लाया गया तर तो येशूला म्हणत होता, वो यीशु से कह रहा था, मार्क शुभवर्तमान 9वा अध्याय आणि 22 वचन, मरकुस 9 और इसका 22 वचन हम देखें। ह्याचा नाश करावा म्हणून त्याने ह्याला पुष्कळदा तो पाण्यात टाकले, पण आपल्या हातून काय होणे शक्य असेल तर आम्हावर दया करा व आम्हाला सहाय्य करा। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। आता काय झालं? और क्या हुआ? एका मुलाला एक बच्चे को बालपणापासून दुष्ट आत्म्यानं पकडलेलं होतं बचपन से ही दुष्ट आत्मा ने ग्रस्त कर रखा था। आणि बऱ्याच वेळेला कई बार त्याला आगीत लोटून दिलं, उसे आग में डाला गया आणि और बऱ्याच कोळाला तो कधी कधी तो दात खात असे, कई बार वो अपने खुद के ही दांत चबाया करता था। आणि मग और फिर त्याला येशूकडे आणलं, उससे यीशु के पास लाया गया आणि आणल्यानंतर और आने के तो येशूला बाद म्हणतो वो यीशु से कहता की है आपल्याला काय करता आलं तर पहा, अगर आप कुछ कर सकते हो तो देखिए, तर आम्हाला सहाय्य करा। तो हम पर उपकार करे। आणि 23 वचन, और 23 वचन, येशू त्याला म्हणाला, यीशु ने उससे कहा शक्य असेल तर असे कसे म्हणतोस? यदि तू कर सकता है ये क्या बात है? विश्वास बाळगणाऱ्याला सर्व काही शक्य आहे। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु त्याला म्हणाला, परमेश्वर ने उससे विश्वास कहा बाळगणाऱ्याला सर्व काही कि शक्य आहे। विश्वास रखने वाले के लिए सब कुछ हो सकता आणि है। 24 वचन, और 24 वचन, लागलाच मुलाचा बाप मोठ्याने म्हणाला, बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा माझा कर कहा, विश्वास आहे, माझा अविश्वास घालून टाका। हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। आणि मग 26 वचन, और फिर 26 तेव्हा तो वचन, आत्मा ओरडून त्याला फारच पळून निघाला। तब वो चिल्लाकर
और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई आणि मग तो मेल्यासारखा झाला, और बालक मरा हुआ सा हो म्हणून गया। तो मेला आहे असेच बहुतेक म्हणाले. यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया पण है, येशूने त्याला हातास धरून उठवले परंतु यीशु ने उसे उसका हात पकड़ के वो उसे तो उभा राहिला. उठाया और वो खड़ा हो गया। प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड। आता पहा, देखिए आणि मग तो जो दुष्ट आत्मा होता वो जो दुष्ट आत्मा थी त्याच्या वडिलाने तो म्हणाला माझा विश्वास आहे, माझा अविश्वास घालून टाका. उसने कहा मेरा विश्वास है, मेरे अविश्वास का उपाय कीजिए। आणि लगेच और फिर तो जो तुरंत आत्मा आहे तो ओरडून निघाला. वो जो आत्मा थी वो चिल्ला कर उसे आणि मरोड़ कर बऱ्याच निकल लोकांना गई। वाटलं और कई लोगों को लगा जणू काय तो मुलगा मेला. जैसे वो मर ही गया पण है, येशूने त्याच्या हाताला धरले लेकिन यीशु ने उसके हाथ को पकड़ा आणि तो उभा राहिला और वो तुरंत खड़ा हो आणि गया तो कायमचा बरा झाला. और फिर वो हमेशा के लिए चंगा हो चुका प्रेज द था। लॉर्ड. प्रेज द आणि लॉर्ड। म्हणून माझ्या प्रिय भावांनो बहिणींनो, इसीलिए मेरे भाई और बहनों, पहा विश्वास खूप महत्वाचा आहे. देखिए विश्वास ये बहुत जरूरी बात है। शंका अडचणीकडे बघत असते, हमेशा हम दुविधा में रहते तो वो कठिनाई की तरफ देखती है, विश्वास मार्गाकडे बघत असते. लेकिन विश्वास मार्गों की ओर नजर रखती है। प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड। शंका काळोखाकडे पाहते, हमेशा दुविधाएं अंधेरे की तरफ देखती पण है, विश्वास मात्र प्रकाशाकडे पाहत असते. लेकिन विश्वास हमेशा ज्योति की तरफ देखते हैं। शंका नेहमी पाऊल पुढे टाकण्यास भीते. मन की दुविधाएं हमेशा आगे कदम बढ़ाने से डरती है, विश्वास उंच उड्डाण घेते लेकिन विश्वास हमेशा ऊंचाई में उड़ान भरती है। आणि शंका म्हणते कोण विश्वास धरणार, और फिर दुविधाएं कहती है कि कौन विश्वास करेगा, पण विश्वास म्हणतो मी विश्वास धरणार. लेकिन फिर विश्वास खुद कहता है कि मैं विश्वास रखूंगा। प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड। आणि पवित्र शास्त्रामध्ये आम्हाला पाहायला और मिळतं पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं, इब्रिकरास पत्र याचा 11वा अध्याय इब्रानियों की पत्र इसका 11 आणि अध्याय 8वं वचन. और 8 वचन। अब्राहमाला पाचारण झाल्यावर जे ठिकाण त्याला वतना दाखल मिळणार होते तिकडे निघून जाण्यास तो विश्वासाने मान्य झाला आणि आपण कोठे जातोय ठाऊक नसतानाही तो निघून गेला. 5 इसका 8, इब्री 11 आणि 8. इब्रानियों इसका 11 और 8 हम देखें। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा की हुई देश में, पराए देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा में वारिस थे तंबुओं में वास किया। आता ह्या ठिकाणी आम्हाला पाहायला मिळतं अब यहाँ पर हम देखते की हैं अब्राहमाला जेव्हा पाचारण केलं परमेश्वराने, कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया जे ठिकाण त्याला वतना दाखल मिळणार होते और फिर जो ठिकाण उसे मिलने वाला था तिकडे निघून जाण्यास तो विश्वासाने मान्य झाला. उसे आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला आणि था, आपण कोठे जातोय त्याला ठाऊक नसतानाही तो निघून गेला. और ये न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो Praise the भी Lord. निकल गया। आणि बायबल सांगतं और बाइबल कहती है परमेश्वराने कि परमेश्वर त्याला ने काही क्षणामध्ये उसे कुछ ही पलों में प्रचंड आशीर्वादित केलं. बहुत आशीषित किया। आणि और असं लिहिण्यात आलं अब्राहमाच्या बाबतीत ऐसा लिखा गया अब्राहम के की बारे तो में सर्व बाबतीत तो आशीर्वादित कि झाला. वो सारी बातों में आशीषित रहा। प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. माझ्या प्रिय भावांनो मेरे बहिणींनो, भाइयों और बहनों, जेव्हा आपण परमेश्वरावरती विश्वास ठेवतो जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, कदाचित आम्हाला काही समजत नाही, शायद हम कुछ समझ नहीं पण जर सकते, तुम्ही परमेश्वरावरती विश्वास ठेवला लेकिन अगर आप परमेश्वर पर भरोसा आणि रखते हो आणि त्याच्या आज्ञाचं पालन करून तुम्ही चाललेला आहात और उसके आज्ञाओं पर पालन करते आणि हुए चल कदाचित रहे आज हो, तुम्हाला समजणार पण नाही तुम्ही कुठे चाललेला आहात. तो शायद आप नहीं समझते कि आप कहाँ जा रहे पण हैं। जर लेकिन अगर परमेश्वराच्या मागे तुम्ही चाललेला हम आहात परमेश्वर के पीछे चल रहे तर हैं तुम्ही निश्चित आशीर्वादित होणार. तो आप निश्चित ही आशीषित रहोगे। प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड। जेव्हा काही वर्षामागे जब कुछ साल पहले परमेश्वराने मला पाचारण केलं परमेश्वर ने मुझे बुलाया, आणि तेव्हा मला माहित नव्हतं तब मुझे पता नहीं था की परमेश्वर पुढे काय करणार आहे, कि परमेश्वर आगे क्या करने पुढे वाला है, काय घडणार आहे. आगे क्या होने वाला है। परंतु लेकिन परमेश्वराने मला पाचारण केलं जब उसने मुझे बुलाया आणि मला माहितही नव्हतं और मुझे कभी पता नहीं की था आता पुढे काय होणार कि आहे. अब आगे क्या होने वाला है, पण लेकिन मी परमेश्वरावरती विश्वास ठेवून त्याच्या मागे चालू मैं लागलो. उसकी
आज्ञाओं पर विश्वास रखकर मैं आगे चलता आणि रहा। माझ्या प्रिय भावांनो बहिणींनो, और मेरे भाइयों और आणि बहनों, त्यानंतर उसके बाद परमेश्वराने अद्भुत कृत्य माझ्या जीवनात केले. परमेश्वर ने अद्भुत कामों को मेरी आणि जिंदगी में एवढंच लाया। नाही, माझ्या अनेक भाऊ बहिणींच्या जीवनात अद्भुत अद्भुत चमत्कार केले. इतना ही नहीं, मेरे सारे भाई बहनों की जिंदगियों में अद्भुत चमत्कार जे उसने आज किए मी तुम्हाला सांगू लागलो तर वेळ पुरणार कि जो नाही. मैं अगर आपको बताना शुरू करूं तो समय नहीं मिलेगा। माझ्या सर्व भाऊ बहिणींना शारीरिक आरोग्य मिळालं, मेरे सारे भाई बहनों को शारीरिक चंगाई आर्थिक मिली, आशीर्वाद मिळाले, उन्हें आर्थिक आशीष मिले हैं मानसिक शांती मिळाली. और उन्हें मानसिक आणि शांति एवढंच मिली नाही, है। इतना ही नहीं, परमेश्वराने परमेश्वर ने त्यांना भरपूर उत्तम रीतीने आशीर्वादित केलं. उन्हें भरपूर रीति से उत्तम उत्तम तरीके के आशीष दिए सो हैं। त्याच रीतीनं उसी तरह माझ्या से प्रिय भावांनो बहिणींनो, मेरे भाइयों और बहनों, आता ही फक्त सुरुवात आहे तुमच्या माझ्या अब जीवनामध्ये. ये सिर्फ शुरुआत है आपके और मेरे जीवन आणि की। जर आम्ही प्रभू बरोबर चालत राहिलो अगर हम परमेश्वर के साथ चलने तर लगे पवित्र शास्त्र सांगतं तो पवित्र शास्त्र कहती है काहीच क्षणामध्ये कि कुछ ही पलों में अब्राहम सोन्या रुपया कळपांनी खूप आशीर्वादित झाला. अब्राहम सोने रुपए भेड़ बकरियों सारी चीजों से आणि आशीषित त्याचा हुआ पुतण्या लोटही त्याच्या बरोबर गेलेला होता. और उसके साथ लूत भी चला गया था। आणि काही दिवसामध्ये और कुछ ही दिनों में त्यांना राहण्यासाठी एक प्रदेश पुरला नाही. उन्हें रहने के लिए एक जगह काफी आणि नहीं हुई एवढं त्यांना आशीर्वाद मिळालं. और इतने आशीष उन्हें मिले। आणि म्हणून माझ्या प्रिय भावांनो बहिणींनो, इसीलिए मेरे भाइयों और बहनों, आम्ही परमेश्वरावरती प्रेम केल्याशिवाय हमने परमेश्वर पर प्रेम किए बगैर आणि प्रभूचं आज्ञाचं पालन केल्याशिवाय और उसकी आज्ञाओं का पालन किए आम्हाला बगैर प्रभूचं शिष्य होता येत हम नाही. उसके चेले कभी नहीं बन सकते। आणि और माझ्या प्रिय भावांनो बहिणींनो, मेरे भाइयों और बहनों, अब्राहमानी परमेश्वरावरती प्रेम केलं, अब्राहम ने परमेश्वर से प्रेम किया, आज्ञाचं पालन केलं, आज्ञा का पालन किया आणि मग अद्भुत कृत्य होताना त्याने और पाहिलं. फिर अद्भुत चमत्कार होते हुए उन्होंने देखा। आणि सो त्याच रीतीनं उसी तरह से जर परमेश्वराने आम्हाला जे काही आज्ञा दिले अगर परमेश्वर ने हमें जो कुछ तर आज्ञाएं दी आम्हाला है माहित पाहिजे की तो त्यासाठी तो सामर्थ्य पण तो देईल. हमें पता होना चाहिए कि वो उसके लिए सामर्थ्य भी आणि जरूर म्हणून देगा। आपण भिवू नये, घाबरू नये. इसीलिए हम डरे नहीं, हमें डरने की जरूरत आणि नहीं है। म्हणून परमेश्वरावरती आम्ही दृढ विश्वास ठेवायचा. इसीलिए परमेश्वर पर हम दृढ़ विश्वास आणि रखें जरी मानवी दृष्टिकोनातून किती कठीण असेल, और भले ही मनुष्य की दृष्टि से बहुत असंभव आणि है, मनुष्याला जे अशक्य आहे, भले ही मनुष्य के लिए जो कुछ आणि असंभव है देव ते तुमच्यासाठी शक्य वो करेल. आपके लिए संभव बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आणि म्हणून माझे प्रिय भावांनो इसीलिए बहिणींनो, मेरे भाइयों और बहनों, आम्ही विश्वास ठेवला पाहिजे. हमने विश्वास रखना है आणि आम्ही विश्वास ठेवून परमेश्वराचं मार्गावर चाललं पाहिजे. और हमने विश्वास रखते हुए परमेश्वर के मार्गों पर चलना आणि है आम्हाला ठाम माहिती और पाहिजे हमें पता होना की चाहिए जर परमेश्वर आम्हाला आज्ञा देतो, कि अगर परमेश्वर हमें आज्ञा देता है, जर तो म्हणतो आम्हाला सुवार्ता सांगा, वो कहता है कि सुसमाचार जर आम्ही प्रचार करो, तो सांगतो की जर आम्ही साक्ष सांगा, वो कहता है कि अपनी गवाही तर तो बताओ, त्यासाठी आम्हाला कृपा पण पुरवणार. तो उसके लिए वो हमें कृपा जरूर देगा। प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. जर आम्ही परमेश्वराचं आज्ञाचं पालन करत राहिलो अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते तर रहे परमेश्वर माझ्या प्रिय भावांनो बहिणींनो तो तुम्हाला मला गौरवातून गौरवाकडे नेल्याशिवाय राहणार नाही. तो परमेश्वर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों हमें बिल्कुल गौरव से गौरव तक लेकर जरूर आणि मग जाएगा। तुमचा माझा इतिहास आणि भूगोल बदलल्याशिवाय राहणार नाही. आपका मेरा इतिहास और भूगोल जरूर बदलेगा, परंतु आम्ही परमेश्वरावरती विश्वास ठेवला पाहिजे. लेकिन हमने परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड। आणि म्हणून और इसीलिए आपण आहे त्या ठिकाणी उभे राहूया हम अब जहाँ पर है वहीं पर खड़े रहे आणि आपण प्रार्थनामध्ये और आइए जाऊया. हम विश्वास से प्रार्थना करें। आकाश आणि पृथ्वीच्या निर्माणकर्त्या स्वर्ग और पृथ्वी को रचने वाले स्वर्गीय प्रेमळ बाप्पा, स्वर्गीय प्यारे पिता, जसं आज आम्ही तुझं वचन ऐकलेलं आहे, प्रभु जैसे आज हमने आपके वचन को सुना जिवंत है, परमेश्वरावरती आम्ही प्रेम केल्या वाचून पिता जिंदा खुदा पर प्रेम किए बगैर, आम्ही त्याच्या आज्ञाचं पालन केल्याशिवाय हम उसके आज्ञाओं का पालन किए आम्हाला बगैर त्याचे शिष्य बनता येत नाही. उसके चेले हम कभी नहीं बन आणि होय सकते। प्रभू, और हाँ परमेश्वर, जसं आज आम्ही ऐकलेलं आहे, जैसे आज हमने सुना है जर आम्ही अद्भुत कृत्य करावं असं आम्हाला वाटतं, प्रभु, अगर हम सोचते हैं, चाहते हैं कि हम अद्भुत चीजें आम्हाला करें, तुझ्या विश्वासामध्ये दृढ होण्याची गरज तो आहे. परमेश्वर हमें आपके विश्वास में दृढ़ होने की प्रभु, जरूरत जसं आम्ही है। पाहतो की
अब्राहम देखील प्रभुजी देवबाप्पा दुर्बळ होता, पिता, जैसे हम देखते हैं कि अब्राहम भी बिल्कुल कमजोर था, परंतु प्रभु लेकिन परमेश्वर जेव्हा तू त्याला पाचारण केलं जब आपने उसे बुलाया आणि तो तुझ्यावरती अवलंबून राहिला और परमेश्वर जब वो आप पर निर्भर आणि रहा प्रभु अद्भुत कृत्य अब्राहमाच्या जीवनात झालं और पिता अद्भुत चीजें अब्राहम की आणि जिंदगी में मानवी हुई। दृष्टिकोनातून अब्राहम आणि साराला बाळ होणं अशक्य होतं, पिता, मनुष्य की दृष्टि से उनके मरे हुए शरीर को बच्चा जन्माना बिल्कुल ही असंभव परंतु था। परमेश्वरा त्यांच्या वृद्धावस्थामध्ये प्रभु, लेकिन उनके बुढ़ापे तू में त्यांना बाळ देऊन आशीर्वादित केलं पिता परमेश्वर आपने उन्हें बच्चा देकर आणि आशीषित प्रभु जसं आम्ही ऐकलेलं आहे वचनामध्ये, किया। और प्रभु, जैसे हमने वचन जेव्हा में सुना अब्राहमाला है, पाचारण केलं पिता, जब अब्राहम को बुलाया त्याला गया, माहीतही नव्हतं की तो प्रभु, कुठे निघालेला आहे, उसे पता नहीं था वो कहाँ जा पण रहा त्याने है, तुझ्यावर विश्वास लेकिन ठेवला उसने आप पर भरोसा आणि रखा प्रभु तो आशीर्वादित और वो झाला। आशीषित हुआ। आणि होय प्रभु, और हाँ जेव्हा परमेश्वर, तू आम्हाला सुद्धा पाचारण केलं जब कभी आप हमें बुलाया है, प्रभु, आम्हाला माहित नव्हतं प्रभु, हमें पता नहीं था की पुढे काय होणार आहे, कि आगे क्या होने पण वाला है, प्रभु भरपूर उत्कृष्ट गोष्टी तू आमच्या जीवनात केल्या, लेकिन पिता परमेश्वर बहुतायत की अच्छी उत्तम चीजें आपने हमारी जीवन में की। अप्रतिम गोष्टी तू आमच्या मंडळीमध्ये केल्या प्रभु, हम बयान नहीं कर सकते इतनी खूबसूरत चीजें आपने हमारी प्रभु, कलीसिया में की। आम्ही त्याबद्दल तुझे आभार मानतो परमेश्वर, हम उसके लिए आपके आभार मानते आणि हैं। प्रभु मी विनंती करतो, और परमेश्वर, मैं आपसे विनती करता हूँ, माझ्या भाऊ बहिणींना विश्वासामध्ये दृढ कर, प्रभु, मेरे भाई बहनों को विश्वास में दृढ़ बनाना। जे भाऊ बहीण परमेश्वर, प्रभु तुझ्या आज्ञाचं पालन करत नाही, जो भाई बहन आपकी आज्ञाओं पर शायद नहीं चल रहे, प्रभु त्यांना क्षमा कर, प्रभु उन्हें आप क्षमा कीजिए, कारण आम्ही तुझ्या आज्ञाचं पालन केल्याशिवाय क्योंकि परमेश्वर, हम आपकी आज्ञाओं का पालन किए आणि बगैर तुझ्यावर आम्ही प्रेम केल्याशिवाय और परमेश्वर आप पर प्रेम बिना नहीं रखकर प्रभु आम्हाला तुझे शिष्य होता येत नाही। हम आपके चेले कभी नहीं पण बन प्रभु आम्ही सकते, शास्त्रामध्ये पाहतो, लेकिन परमेश्वर, हम शास्त्र में देखते हैं, प्रभु तुझे शिष्य साधे सुधे होते प्रभु तेरे शिष्य, तेरे चेले सभी जेव्हा बिल्कुल, त्यांनी तुझ्यावरती प्रेम प्रभु वो बिल्कुल सादे थे, लेकिन जब उन्होंने आप पर तुझ्या प्रेम किया, आज्ञाचं पालन केलं, जब उन्होंने आपकी आज्ञाओं प्रभु का त्याने पालन किया, अद्भुत कृत्य केले। प्रभु उन्होंने सो अद्भुत त्याच चीजें की। रीतीनं प्रभु और परमेश्वर उसी आमच्या तरह से मंडळीला सुद्धा अद्भुत कृत्य करणारे प्रभु बनव। हमारी कलीसिया को भी अद्भुत चीजें करने प्रभु वाली मी बन। विनंती करतो, परमेश्वर, मैं आपसे माझ्या भाऊ विनती बहिणींना करता हूँ, शारीरिक आरोग्य दे, प्रभु मेरे भाई बहनों को शारीरिक चंगाई मानसिक शांति देना, दे, पिता उन्हें मानसिक शांति मनोकामना देना, इच्छा पूर्ण कर उनकी मनोकामना इच्छाओं को पूरी करना। प्रभु। ह्या दिवसांमध्ये परमेश्वर, इन दिनों में जो काय कोरोना व्हायरस प्रभु, जो कोरोना वायरस सगळीकडं थैमान घालत आहे, प्रभु सभी को परेशान करके रखा, येशूच्या नावामध्ये प्रभु यीशु के नाम से निघून जाऊ दे निकल जाए आणि परमेश्वर। सर्व भाऊ बहिणींची संसार और प्रभु सारे भाई बहनों के घरों को, परिवारों को प्रभु आशीर्वादित कर, पिता आशीषित करना। मान सन्मान तुला प्रभु, देतो मान सम्मान हम आपको देते हैं, आणि ही ये प्रार्थना प्रार्थना येशूच्या नावात यीशु करतो, के नाम से करते म्हणून तू हैं, ऐक। इसलिए आप सुनो पिता। आमेन। आमेन। पुन्हा एकदा माझ्या प्रिय भावांनो बहिणींनो, येणाऱ्या रविवारी आपण यूट्यूबच्या माध्यमातून पुन्हा सकाळी भेटणार आहोत। अभी हम आपसे विदा लेते हैं, फिर एक बार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम अगले आने वाले रविवार को YouTube के माध्यम से मिलेंगे। परमेश्वर तुम्हा सर्व भाऊ बहिणींना खूप खूप आशीर्वाद देवो। परमेश्वर आप सभी भाई बहनों को बहुतायत से आशीषित रखे। आमेन। आमेन।